ये है हमारा चार्जर जो कि कुछ इस टाइप का आता है। तो ये काफ़ी बड़ा है, मतलब इसकी वजह से ये थोड़ा स्पेस प्रूफ भी है, मतलब कम्प्लीटली वाटर। और इस चार्जर के अलावा मैंने ये GoPro की इंडिविजुअल बैटरीज भी परचेज़ करी थी। जो मेरी तीनों बैटरीज थी वो लगभग फुल्ली चार्ज हो गई थी। इसका प्राइस मुझे पड़ा था बहुत खर्चा हो गया भाई इसमें। So hello guys, welcome back to another video. So in this video we will talk about this one. So मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने एक GoPro का चार्जर ख़रीदा है, तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो ये वाली वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। तो इन टुडेज़ वीडियो वी विल अनबॉक्स दिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले आप लोगों को बॉक्स को ओपन करके दिखाते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है, उसके बाद में इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमें कुछ इस टाइप के बॉक्स में देखने को मिल जाता है। इट लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द फ्रंट। यहाँ पे टेलीस्कोप की ब्रांडिंग है और यहाँ पे लिखा है फॉर हीरो 12, 11, 10 और 9। एंड यहाँ पे ये कुछ पिक्चर बनाई गई है चार्जर की। और इसके लेफ़्ट साइड में हमें ये एक स्टिकर मिल जाता है इसको स्कैन करने के लिए। सो यू कैन चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस। और इसके राइट साइड में हमें टेलीस्कोप का नाम देखने को मिल जाता है और टॉप पे और बॉटम पे कुछ नहीं है। और इसके बैक साइड पे हमें कुछ स्टेप का देखने को मिल जाता है जहाँ पे इसके बारे में कुछ बताया गया है। जैसे यहाँ पे इसका मॉडल दिया गया है और यहाँ पे लिखा है फॉर हीरो 12, 9 एंड 11। यहाँ पे लिखा है एलन बॉक्स चार्जर अदर लैंग्वेज में। और इसके बाद यहाँ पे नीचे बताया गया है इसकी मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी सैमसंग टेलीस्कोप डिजिटल, और इसका एड्रेस दिया गया है। और यहाँ पे इसका एड्रेस इंग्लिश में लिखा है रूम 526 ब्लॉक टी कम्युनिटी डेंटियन स्ट्रीट डोंगेन डिस्ट्रिक्ट शenzhen गुआंगडोंग चाइना। और नीचे उसी एड्रेस को चाइनीज़ में लिखा गया है। एंड या तो बैक साइड पर हमें कुछ टाइप का देखने को मिल जाता है। तो हम बॉक्स को ओपन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और ओवरऑल जो बॉक्स की पैकेजिंग है वो काफ़ी क्लीन है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब वाइट कलर की पैकेजिंग में आता है और काफ़ी क्लीन लग रहा है देखने में। सो या नाउ लेट्स ओपन इट। हालांकि पहले मैं इसको ओपन कर चुका हूँ, लेकिन अब वापस से ओपन कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो बॉक्स में हमें ये चार्जर वगैरह मिलता है और ये डाटा केबल मिलती है। और इसके अलावा हमें एक ये मैनुअल गाइड मिलता है। इसके अलावा बॉक्स में और कुछ नहीं है। सो कीप दिस असाइड। ये इसकी मैनुअल गाइड है जो कि कुछ स्टेप की आती है। इसके इस साइड पे पूरा जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। और इसके जो अदर साइड जो है वहाँ पे जो पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं वो चाइनीज़ में लिखे हुए हैं। सो यू कैन सी दिस। इसके अलावा बॉक्स में हमें एक डेटा केबल मिलती है जो कि टाइप A to टाइप C डेटा केबल है इसको चार्ज करने के लिए। और ये है हमारा चार्जर जो कि कुछ इस टाइप का आता है। पहले जब मैंने इसको अमेज़न पे देखा था फ़ोटोज़ में, तब मुझे ये काफ़ी छोटा लग रहा था। मुझे लगा कि ये काफ़ी छोटा होगा, मतलब मुट्ठी में आ जाए। लेकिन जब मैंने इसको परचेज़ किया और मतलब हाथ में पकड़ा तो ये काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी इस टाइप का साइज़ है इसका, इस तरह का, मतलब काफ़ी इतना बड़ा है करीब। तो फ़ोटोज़ में मुझे काफ़ी छोटा लग रहा था, बट उतना छोटा है नहीं जितना मुझे लगा था। तो ये कुछ इस टाइप का आता है। इसमें ऊपर ये हैंगर दिया गया लटकाने के लिए और फ्रंट साइड पे टेलीस्कोप की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके हम इसको ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और फिर वापस से क्लोज हो जाएगा। और इसके बैक साइड में हमें ये पोर्ट दिया गया है, एक USB टाइप C पोर्ट। यहाँ से हम इसको चार्ज कर सकते हैं और फिर इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है प्लीज़ यूज़ 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर USB चार्जर। ये 5 वोल्ट का चार्जर सपोर्ट करता है ये, तो उसी को यूज़ करो इसको चार्ज करने के लिए। इसके अलावा बॉटम साइड पे हमें यहाँ पे टेलीस्कोप बॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, देखने को मिल जाता है, लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसका मॉडल नेम दिया गया है GPBTR 904 GB, जो कि इसके बॉक्स पर भी दिया गया था। और नीचे इसके इनपुट और आउटपुट लिखे गए हैं, दैट्स इट। और ये वैसे प्लास्टिक का है, अंदर साइड में देखोगे तो ये पूरा प्लास्टिक का मटेरियल है। और इसके ऊपर साइड में एक सिलिकॉन
का जो है मटेरियल जो है वो चढ़ाया गया इसके ऊपर, रबर टाइप का जो है, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्प्लैश प्रूफ भी है, मतलब कम्प्लीटली वाटर प्रूफ नहीं है, क्योंकि अगर कम्प्लीटली पानी में इसको डुबो दोगे तो इसमें पोर्ट वगैरह पानी चला जाएगा तो ख़राब हो जाएगा उससे। लेकिन थोड़े बहुत छींटे वगैरह अगर पड़ सकते हैं इस पर, अगर पड़ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि ये स्प्लैश प्रूफ है, ऊपर का जो मटेरियल है वो रबर टाइप का है, जो ये काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी सही है, अच्छा है। और इस चार्जर के अंदर साइड में हमें यहाँ पे ये 3 पोर्ट मिल जाते हैं। आप इसमें 3 बैटरीज़ को, GoPro की 3 बैटरीज़ को चार्ज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ ही, ठीक है। और इसके अलावा हमें इसमें यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, जिसमें आप मेमोरी कार्ड अपना इंसर्ट करके उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और अपना डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके बगल में यहाँ पे एक LED लाइट दी गई है, जब आप इसमें मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करेंगे और कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो ये ब्लू कलर की लाइट अप होती है, ठीक है। तो वैसे मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अगर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसमें मेमोरी कार्ड लगा के ट्रांसफ़र करें या डायरेक्ट GoPro में लगा के ट्रांसफ़र करें। सबसे सही तरीका है कि एक अलग से एक एक्सटर्नल कार्ड रीडर जो है उसमें इंसर्ट करके आप जो है अपने डेटा को ट्रांसफ़र करें। उससे क्या है ना कि मतलब डेटा करप्ट होने के चांसेस वगैरह काफ़ी कम हो जाते हैं उससे। तो हाँ, अगर इमरजेंसी वगैरह कोई पड़ गई है तो भले ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन वैसे डेली बेसिस पे इसका यूज़ करना रिकमेंड नहीं करता भाई मैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसके ऊपर साइड में हमें यहाँ पे लिखा है TF कार्ड, यानी यहाँ पे आप अपना जो मेमोरी कार्ड है उसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उसको रखने के लिए हमें 2 स्लॉट दिए गए हैं, तो ये कुछ इस टाइप का आता है। और जब आप इसमें अपनी बैटरीज़ को चार्ज करते हैं इसमें इंसर्ट करके, तो अगर आपकी बैटरी कंप्लीट डिस्चार्ज होंगी तो यहाँ पे ये रेड कलर का लाइट अप होता है, और अगर कंप्लीटली चार्ज हो जाएंगे तो यहाँ पे ग्रीन जो लाइट वो लाइट अप होती है। तो कुछ इस टाइप का आता है ये। और इस चार्जर के अलावा मैंने ये GoPro की इंडिविजुअल बैटरीज़ भी परचेज़ करी थी, तो इसका भी, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें अपनी तीनों बैटरीज़ को, एक बैटरी जो मेरे GoPro के साथ आई थी और 2 बैटरी ये जो मैंने एक्सटर्नल परचेज़ करी है अलग से इंडिविजुअल बैटरी, तो इन तीनों को मैंने एक साथ इसमें चार्जर में डाल के चार्ज किया था। तीनों बैटरी कम्प्लीटली डिस्चार्ज थी। तो मेरी जो तीनों बैटरी थी वो करीब मैंने इसको 11 PM पे चार्जिंग पे लगाया था, और फिर मैंने 1:35 AM पे यानी रात को मैंने चार्जिंग से हटा दिया था। तो करीब 11 से 12, 1 और 2.5 घंटे, तो करीब 2.5 घंटे में जो मेरी तीनों बैटरीज थी वो लगभग फुल्ली चार्ज हो गई थी। मेरी जो ब्लू वाली बैटरी थी मेरी GoPro के साथ जो आई थी, वो वाली जो कि ब्लू कलर की है, वो 88% चार्ज हो गई थी। और जो वाइट वाली थी इंडिविजुअल बैटरी वो एक 90 और एक 98% चार्ज हो गई थी। तो लगभग फुली चार्ज हो गई थी तीनों 2.5 घंटे में। तो ये कुछ इतना टाइम लगाता है बैटरी को चार्ज करने में, जबकि मैंने तीनों बैटरी एक साथ चार्ज करी थी तब। तो इस वाले चार्जर का जो चार्जिंग टाइम वगैरह है वो काफ़ी सही है, काफ़ी ठीक चार्ज कर देता है सही समय में। और ये वाला चार्जर मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, तो इसका प्राइस मुझे पड़ा था 1949 रुपीज़। मैंने इसको अमेज़ॉन से ख़रीदा था। और इसके अलावा एक GoPro का चार्जर भी आता है, GoPro का ऑफिशियल चार्जर, तो वो यार मुझे काफ़ी बिल्कुल मतलब सही नहीं लगा, क्योंकि उसका एक तो प्राइस 7,000 साढ़े 7,000 के आसपास था। उसका एक पैक था, 2 इंडिविजुअल बैटरी आती थी और GoPro का चार्जर मिलता था 7,500 के आसपास, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, उसमें ना तो ऐसा कोई कवर था ऊपर का उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो बस एक छोटा सा बॉक्स था, उसमें बैटरीज को पुट कर दो और दैट्स इट। तो वो मुझे काफ़ी सही नहीं लगा और प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। और उसके अलावा एक टेलीसन का ही चार्जर आता है दूसरा ब्लैक कलर का, जो कि तो वो मैंने इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि उसके रिव्यूज़ रेटिंग्स बहुत ही बेकार थे और ज़्यादा लोगों ने उसको ख़रीदा भी नहीं था। और उसमें क्या था कि उसमें 3 बैटरीज मिल गई थी मुझे, और वो मुझे 4,984 रुपये का मिल रहा था। तो लेकिन उसके रिव्यूज़ बेकार थे, लोग बता रहे थे कि भाई फ्रॉड वगैरह भी है और सही से वर्क नहीं कर रहा है ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैंने नहीं खरीदा। तो और मैं भाई रिस्क लेना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि मैं मतलब जितना पैसा स्पेंड करूँ उस हिसाब से मुझे ओरिजिनल चीज़ मिले, तो इस वजह से मैंने इसको परचेज़ किया। इसके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे थे, सो दैट्स वाई। और इसीलिए मुझे उस चार्जर के साथ में जो टेलीसन की बैटरीज मिल रही थी 3, इसीलिए मैंने उनको परचेज़ नहीं किया। मैंने GoPro की जो ओरिजिनल बैटरी है इंडिविजुअल बैटरी, इसको परचेज़ किया, क्योंकि मुझे यार मतलब लोकल प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, मुझे रिलायबल चीज़ चाहिए थी इस वजह से। तो इसको भी हम बॉक्स को ओपन करके दिखाते हैं आप लोगों को कि मुझे कैसा क्या मिलता है।
तो ये कुछ पैकिंग इस टाइप के बॉक्स में आता है। यहाँ पे लिखा है इंड्यूरो बैटरीज, लॉन्ग लास्टिंग प्लस वाइड टेम्परेचर रेंज, एंड दिस बैटरीज इज कंपेटेबल फॉर गोप्रो हीरो 11, 10, 9, और यहाँ पे स्टिकर पे लिखा है 12 ब्लैक कंपेटेबल। और यहाँ पे बैटरीज की पिक्चर्स जो है वो दिखाई गई है और नीचे गोप्रो का ब्रांडिंग है। तो फ्रंट से बॉक्स को इस टाइप का है और साइड से भी वही चीज़ लिखी है कंपेटेबल विद हीरो 9, 10, 11, और इधर साइड भी यहाँ पे लिखा है लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी, यानी इसकी लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी है। और उसी तरह से इस चार्जर की भी लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी है कुछ इसके, उस पर लिखा था, इसकी यूज़र मैनुअल पे मैंने देखा था 2 साल ऐसा कुछ लिखा था। और इसके बॉटम साइड पे हमें कुछ स्टेप पे ये देखने को मिल जाता है और बैक साइड पे हमें कुछ स्टेप पे मिल जाता है। यहाँ पे इसका स्टिकर लगा है, इस पर लिखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, गोप्रो जेबल सर्किट, ये चाइना से मैन्युफैक्चर हुआ है तो उसी का एड्रेस लिखा है। और नेम एंड एड्रेस ऑफ इम्पोर्टर तो लग्जरी पर्सोनिफाइड LLP हरियाणा इंडिया। यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट का नाम इंड्यूरो ट्विन बैटरी पैक, जेनेरिक नेम इंड्यूरो ट्विन बैटरी, कलर ब्लैक, और इसका SKU नंबर जो है वो, इसका मॉडल नंबर ये लिखा है, क्वांटिटी 1, और पैकेज कंटेन्स 2 यूनिट। यानी इसमें मैंने 2 बैटरीज को मंगाया था इसलिए क्योंकि एक सिंगल बैटरी अगर आप मंगाओगे तो वो कुछ 2500 रुपये के आसपास मिल रही थी, और 2 बैटरी मंगाओगे तो वो तो कुछ कम की पड़ रही थी तो इसलिए वजह से मैंने 2 बैटरीज का पैक मंगा लिया था। और यहाँ पे इसका लिखा है मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट अगस्त 24, और इसकी MRP मेंशन है 4500 रुपीज़, लेकिन मुझे ये कम का पड़ा था, मुझे ये मिली थी 4478 रुपये की, यानी 4478 रुपीज़ की, तो मुझे कुछ लेने का पड़ा था। और यहाँ पे लिखा है फॉर कस्टमर कंप्लेंट्स कॉन्टैक्ट हियर, लग्जरी पर्सोनिफाइड का एड्रेस है, और इनका वो टोल फ्री नंबर दिया गया है और ईमेल एड्रेस दिया गया है। सो इफ़ समथिंग हैपेंस यू कैन कॉन्टैक्ट हियर। तो हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं। वैसे मैं उनको यूज़ करके देख चुका हूँ, मतलब तभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कितनी देर में चार्ज हो जाती हैं। सो या तो ये कुछ इस टाइप के बॉक्स में आती हैं। ये इसका वो बिल है और ये इसका मैनुअल गाइड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है बॉक्स में। तो मैनुअल गाइड को हम देखते हैं, और ये हमें बैटरीज को इस टाइप की देखने को मिल जाती हैं, और इस टाइप के बॉक्स में तो ये 2 बैटरीज हैं कुछ जो कि वाइट कलर में आती हैं। गोप्रो की ओरिजिनल बैटरी जो है, जो मेरे गोप्रो के साथ में आई थी, वो ब्लू कलर में आती है, तो वो अभी गोप्रो में पड़ी है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये कुछ स्टेप की आती है, दोनों बैटरी सेम ही हैं। और इसमें यहाँ पे बैटरीज़ के बारे में लिखा है सारा कुछ कि चार्ज ओनली विद स्पेसिफाइड चार्जर, डोंट डिस्पोज ऑफ इन फायर, और डोंट स्टोर एट टेम्परेचर ओवर 60 डिग्री। यहाँ पे भाई टेम्परेचर वैसे ही 40+ हो रखा है अभी, तो काफ़ी गर्म है। और डोंट डिसेंबल, और यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी है कि यहाँ पे नीचे रेटेड कैपेसिटी 1720 mAh। ये गोप्रो की जो बैटरी है वो 1720 mAh की होती हैं। जो ब्लू वाली बैटरी थी जो गोप्रो में पड़ी है वो भी 1720 mAh की है, और ये भी उतने की है। ये भी गोप्रो की ओरिजिनल बैटरी है, बस कलर चेंज है इसका। और कुछ चाइनीज़ में लिखा है आगे, तो यही कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन है यहाँ पे, और इसी टाइप का है। और यहाँ पे लिखा है रिचार्जेबल लियन बैटरी पैक, और इस साइड में भी वही लिखा है मेड बाय डोंगवांग LVT टेक्नोलॉजी इन चाइना। सो या और गोप्रो की जो बैटरीज है ये दोनों, ये एक बैटरी जो है गोप्रो की, ये करीब 2 घंटे के आसपास का बैकअप दे देती है, तो तीनों बैटरीज करीब 6 घंटे का बैकअप दे देती है, तो इतना काफ़ी है, सही है मतलब, ठीक है। और एक बैटरी अगर रिचार्ज हो है तो उसको उसमें डाल के पावर बैंक में लगा के आप चार्ज कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप है, तो मैं आप लोगों को पावर बैंक में लगा के दिखा भी देता हूँ। और मेरे गोप्रो की जो बैटरी अभी इसमें पड़ी है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो बैटरी केवल 5% ही बची है, तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं बैटरी चेंज कर दूँगा इससे। तो ये बैटरी मैं तीनों बैटरी को चार्ज कर चुका था, तो ये लगभग फुली होगी अभी भी। तो आप लोगों को इसकी बैटरी स्टेटस दिखा देता हूँ। इसको मैंने इंसर्ट किया, इसके बाद
इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे और मैंने पावर बैंक से कनेक्ट कर दिया इसको। तो थोड़ी सी डिस्चार्ज है ये, इसलिए रेड दिखा रहा है ये वाली बैटरी। और इसको मैं पुट करता हूँ इसमें, तो ये वाली बैटरी कम्प्लीटली चार्ज है, तो ये ग्रीन दिखा रहा है। तो ऐसा है, ये हल्की सी डिस्चार्ज है क्योंकि मैंने उसको थोड़ा सा यूज़ किया था अभी कुछ टाइम पहले, इसलिए। सो या इसके बाद हम इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं लाइक दिस। तो मैंने भाई बैटरीज को चेंज कर दिया है। ये वाली ब्लू वाली बैटरी है जो कि गोप्रो के साथ आती है, और ये वाइट वाली है न्यूरो बैटरी। और ये बैटरी भाई बहुत गर्म हो रखी है, मतलब पकड़ा भी नहीं जा रहा है इसको हाथ में, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया भाई अभी। तो और ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गई है, करीब 1-2% बैटरी है बस। और ये भाई इसका मैनुअल गाइड है जो कि बैटरीज का है। तो यहाँ पे इस पर लिखा है लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी, और इसके बारे में कुछ बताया गया नीचे, और ये उस स्टेप का आता है। तो यहाँ पे ये इतना इंग्लिश में बताया गया है, उसके बाद फिर ये अदर लैंग्वेजेस में है पूरा। और ऐसा कुछ है। इसके अलावा ये यहाँ पे बताया गया है प्रो टिप्स फॉर बेस्ट कोल्ड वेदर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे लिखा है चार्ज इंड्यूरो बैटरी 100% बिफोर ईच यूज़, मतलब 100% चार्ज करो जब भी उसको यूज़ करो। और कह रहा है कि कीप इंड्यूरो बैटरी वार्म बाय स्टोरिंग इट क्लोज टू योर बॉडी। जब अगर कहीं ठंडे इलाके में हो तो इसको थोड़ा गर्म रखो, ज़्यादा ठंडा मत होने दो, बिल्कुल टेम्परेचर इसको बिल्कुल ड्रॉप मत होने दो। उसी के बारे में ये टिप्स दी गई हैं कोल्ड वेदर के लिए। इन टेम्परेचर बिलो -10 डिग्री रिकॉर्डिंग फ्रिक्वेंट वीडियो क्लिप्स कैन वार्म द कैमरा एंड बैटरी टू एक्सटेंड बेटर परफॉर्मेंस। तो इसके बारे में ये कुछ बताया गया है इसमें। इसके अलावा इसमें कुछ इसकी वार्निंग्स वगैरह दी गई हैं, मतलब बैटरीज को ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में यूज़ मत करो, ये सब चीज़ें। सो दैट्स इट। यहाँ पे इसकी वारंटी लाइफ टाइम वारंटी बताई गई, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। तो ये कुछ आइटम भाई मैंने ख़रीदे थे अभी गोप्रो के, तो जो कि मैंने आप लोगों को भी दिखाए थे। और गोप्रो का बैटरीज पर यार काफ़ी महंगा आता है वैसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राइस है इनका, थोड़ा कम होना चाहिए था यार। मतलब 4,500 रुपये की तो बैटरी पड़ी और 2,000 का कुछ चार्जर पड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा है। सो बहुत खर्चा हो गया भाई इसमें, मतलब जब से गोप्रो लिया उसके बाद से बस खर्च ही खर्चा है, मतलब दे पैसा। तो अब मैं गोप्रो का कोई सामान नहीं खरीदूँगा। अब मेरे पास मेमोरी कार्ड मुझे थोड़ा ख़रीदना है, मतलब एक मेमोरी कार्ड है मेरे पास, 1-2 मेमोरी कार्ड और ख़रीदना है बस। इसके अलावा और मैं कुछ खरीदूँगा नहीं इसका पूरा हो गया। बाकी और सामान जो है वो थोड़ा बहुत खरीदेंगे, बाकी गोप्रो का तो हो गया पूरा फाइनल खत्म। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।